कभी सोचा है कोई एक्शन ट्रेलर सिर्फ 2-3 मिनट में कैसे एक पूरी दुनिया बना देता है? एक जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट और इतनी गहरी भावनाएं, ये सब कैसे होता है? तो आज हम इसी की परतें खोलकर देखने वाले हैं और समझेंगे कि कहानी सुनाने का ये जो हुनर है ना, ये असल में काम कैसे करता है। सुनते ही एक झटका सा लगता है ना। देखिए, ट्रेलर की शुरुआत में ही ऐसी भड़काऊ लाइन ये सिर्फ ध्यान खींचने के लिए नहीं है। नहीं, ये एक पल में टोन सेट कर देती है, एक दुश्मन खड़ा कर देती है और देखने वाले को इमोशनली एक साइड लेने पर मजबूर कर देती है। समझिए, यहीं से पूरी कहानी की नींव रख दी जाती है। देखिए, हर एक्शन फिल्म में दांव ऊंचे होने चाहिए और राष्ट्रीय गौरव को चुनौती देने से बड़ा दांव और क्या हो सकता है। ये ट्रेलर यही करता है। ये एक पर्सनल लड़ाई को पूरे देश की लड़ाई में बदल देता है, जिसे देखने वाला फौरन कहानी से जुड़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए, एक सीधा सवाल जवाब है। एक तरफ से चुनौती दी जा रही है और दूसरी तरफ से उससे भी 2 गुना खतरनाक जवाब आ रहा है। ये सिर्फ डायलॉगबाजी नहीं है, ये एक वैचारिक जंग का ऐलान है। और इससे होता क्या है? हीरो और विलन दोनों की पहचान एकदम साफ हो जाती है, उनकी राष्ट्रीय और धार्मिक पहचान से। इस तरह की भाषा को समझने के लिए ना एक शब्द समझना जरूरी है, जिंगोइज्म या अंधराष्ट्रवाद। ये सिर्फ देश प्रेम नहीं है, ये एक आक्रामक सोच है जो मानती है कि हमारा देश दूसरों से बेहतर है। और ये ट्रेलर सीधे सीधे इसी भावना को हवा देता है। और ये लाइन तो जैसे सब कुछ एक साथ समेट लेती है। ये सिर्फ बदला लेने या जीतने की बात नहीं है, ये तो प्रभुत्व की, डोमिनेंस की सबसे बड़ी घोषणा है। ये बताती है कि अब पावर का बैलेंस बदल चुका है और ये लड़ाई अब 2 देशों के भाग्य की लड़ाई बन गई है। तो अब बात करते हैं अराजकता की। देखिए, एक हीरो के बड़े बड़े एक्शन को सही ठहराने के लिए एक ऐसी दुनिया दिखानी पड़ती है जो पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर हो चुकी हो। ट्रेलर हमें एक ऐसी ही जगह पर ले जाता है जिसे बचाने के लिए अब एक मसीहा की जरूरत है। ट्रेलर हमें सोचने का वक्त ही नहीं देता, एक के बाद एक शब्द स्क्रीन पर आते हैं, जैसे गोलियां चल रही हों। शुरुआत होती है गोलीबारी से और ये शब्द हमें सीधे संघर्ष के बीच में लाकर पटक देता है। गोलीबारी के बाद मामला और भी बड़ा हो जाता है और अब हम देखते हैं बड़े पैमाने पर तबाही। धमाके शब्द हमें बताता है कि ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं, बल्कि एक पूरा युद्ध है। और इन सब का नतीजा क्या होता है? डर। तो बस इन 3 शब्दों के जरिए ट्रेलर कुछ ही सेकंड में एक ऐसी दुनिया बना देता है जो पूरी तरह आतंक में डूबी हुई है। ये दिखाता है कि सिस्टम, व्यवस्था, सब कुछ ढह चुका है। ये सवाल एक पावर वैक्यूम बनाता है, मतलब सत्ता में एक खालीपन। इसे भरने के लिए हमारे हीरो की जरूरत है। एक बादशाह मर चुका है और अब चारों तरफ अराजकता है। सवाल सीधे दर्शकों से पूछा जाता है, इस हाल को कौन संभालेगा? और ट्रेलर का जवाब एकदम साफ है, हमारा हीरो। अब आते हैं ट्रेलर के सबसे शक्तिशाली और सीधे थीम पर। बदला, राष्ट्रवाद और अराजकता, ये सब कहानी का बैकग्राउंड तैयार करते हैं। लेकिन बदला वो ईंधन है जो हीरो की गाड़ी को आगे बढ़ाता है। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये तो हीरो का फलसफा है, उसकी फिलॉसफी है। ये लाइन बताती है कि तकलीफ कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत का जरिया है। ये उसके आने वाले क्रूर एक्शन को सही ठहराती है, ये बताकर कि वो अपने दर्द से बना है और अब उसे दूसरों को दर्द देने का हक है। और ट्रेलर ना अपनी कहानी के लॉजिक को छुपाता नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो तो इसे जोर जोर से दोहराता है। हिम्मत, ईंधन, बदला, ये एक मंत्र जैसा बन जाता है ना, एक सिंपल सा यादगार फॉर्मूला जो बताता है कि हिंसा का रास्ता बिल्कुल सीधा और साफ है, एकदम सीधी और पावरफुल अपील। और इसे एक समीकरण या इक्वेशन की तरह पेश करके ट्रेलर हिंसा को एक तार्किक नतीजा दिखाता है। मतलब ये कोई इमोशनल फैसला नहीं है, बल्कि मैथ्स की तरह पक्का है। अगर हिम्मत है तो वो ईंधन बनेगी और उसका एकमात्र नतीजा होगा बदला। तो जब हम इन सारी चीजों को एक साथ रखते हैं, राष्ट्रवाद, अराजकता और बदला, तो हमें क्या मिलता है? असल में ट्रेलर सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं बेच रहा है, ये एक बहुत ही खास इमोशनल एक्सपीरियंस, एक एहसास बेच रहा है। ये ट्रेलर खास तौर पर इन्हीं भावनाओं को जगाने के लिए बनाया गया है। अन्याय के खिलाफ गुस्सा, अपने देश के लिए गर्व, बदला लेने की एक तड़प और आखिर में ये यकीन की जीत तो हमारी ही होगी। और अंत में ट्रेलर की कामयाबी एक कहानी बताने में नहीं, बल्कि देखने वालों को एक इमोशनल आउटलेट देने के वादे में है। इसे कैथारसिस भी कहते हैं। यह उन शक्तिशाली भावनाओं को बाहर निकालने का एक सुरक्षित जरिया देता है जो शायद पहले से ही लोगों के दिलों में मौजूद हैं। तो अगली बार जब कोई ट्रेलर देखें
तो इन बातों पर जरूर गौर करें। वो कौन सी भावना बेच रहे हैं और उस भावना को जगाने के लिए कौन से इमोशनल शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये विश्लेषण हमें याद दिलाता है कि सबसे असरदार कहानियां अक्सर दिमाग से नहीं बल्कि सीधे दिल से बात करती हैं।